न्यू भारत काशी की टीम आज आ चुकी है देव दीपावली के शुभ अवसर पर 80 घाट पर। आइए जो दीपदान कर रहे हैं घाट पे लोगों से उनसे बात भी करते हैं और उनसे जानेंगे कि वो किस घाट पे दीप का रोशन कर रहे हैं। बताइए मैम आपके बारे में। हर हर महादेव पहले तो और काशी वासियों और समस्त देशवासियों को प्रकाश पर्व देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग रविदास घाट जो है वहाँ पे कच्चे घाट पे वहाँ पे हम लोग इको फ्रेंडली दीपदान कर रहे हैं और काफ़ी लोग सरकारी खरीद भी कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से भी इस बार जो है इको फ्रेंडली दीपदान के लिए काफ़ी जो है प्रोत्साहन किया जा रहा है लोगों को। तो उसी के तहत हम लोग भी इको फ्रेंडली देव दीपावली आज यहाँ मना रहे हैं। हमें जो आपने इको फ्रेंडली दीपक का नाम लिया वो कैसे बनता है, उसका प्रोसेस क्या है? जी ये जो गोबर होता है, गाय का गोबर होता है और जो भी प्राकृतिक हमारा फूल पत्ती होता है उनको जो है हम मिक्स करके उनके पाउडर्स करके हम इसको बनाते हैं। हमें जो दीपक जलने के बाद इसके जो राख होती है जी इसका क्या? हाँ, ये दीपक जो है जल के और जो राख होती है इसको हम पेड़ पौधों में खाद के रूप में डाल सकते हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को जो है एक तरह से अच्छा जो है करता है। और इको फ्रेंडली होने के साथ इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि जैसे हम मिट्टी का दिया लेते हैं वो मिट्टी में उतना घुलता नहीं और कहीं ना कहीं मिट्टी के खनन से ही प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पे। तो ये टोटल हमने गाय के गोबर से और फूल पत्तियों के मिश्रण से हमने बनाया है ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि मिट्टी के दिए से ये दिया है हाँ जी, इको फ्रेंडली है और हमें उपयोग में यही करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इको फ्रेंडली से क्या है कि जो मिट्टी का खनन भी है और पर्यावरण का जो कार्बन लेस चीज़ें हैं तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी है। और आगे चल के इसको भारत में बहुत सारे जो राज्य के NGO हैं जैसे मेरे तरफ से समर्पण सेवा संस्थान की तरफ से बहुत सारे NGO किया गया है जो इको फ्रेंडली दिए के लिए काम कर रहे हैं ताकि हमारा पर्यावरण मैम इसका जो धुआं निकल रहा है ये भी शायद पर्यावरण ये कार्बन लेस है इसमें क्योंकि गाय के गोबर से बना हुआ है तो ये कहीं से भी आपको पर्यावरण के लिए आपका ये जो दुष्परिणाम इसका नहीं होगा। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी लोगों को इस दिए को बढ़ावा दे और इस मैम ये इसको खरीद कहाँ से कर सकते हैं? स्टार्टअप और इको फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे NGO वाले हैं जो इस तरह का दिया बना रहे हैं। हम लोग भी महिलाओं को, गाँव की महिलाएं हैं जो इसमें जो है काम कर रही हैं उसमें और उनको जो है रोजगार भी मिलता है और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो इको फ्रेंडली जो हमें स्टार्टअप है ये भी हम लोग किए हुए हैं और काफ़ी महिलाएं जुड़ के इसमें काम कर रही हैं। आपने आज यहाँ पर इको फ्रेंडली दीपक देव दीपावली को दान किया है और इस घाट को चुना है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले तो हर हर महादेव हर हर गंगे। माँ गंगा के तट पर हम लोगों को ये अवसर मिला। इस घाट को कोई नहीं सजाता है, जैसा कि मैंने संकल्प लिया था कि जहाँ अंधेरा वहाँ उजाला करेंगे। आपका देखिए उधर भी जला है दीपक, इस मंदिर पर भी जला है, इधर भी जला है। ये जल के राख भी हो जाएगा, जो नहीं जलेगा वो भी गल के खाद का काम करेगा और राख भी खाद का काम करेगा। ये आपके 80 के बगल में ये घाट है जो कच्चा घाट है कि कोई नहीं। बड़ी खुशी की बात है कि लोग यहाँ की पब्लिक खुश होकर के बाद में घर से लिया के दीपक जला रहे हैं। तो हम यही सबसे निवेदन करते हैं कि इस घाट का भी उजाड़ करें और यहाँ भी उजाला लाएं, अंधेरे को उजाला दिखाएं न कि उजाले को उजाला दिखाएं। तो हम सबसे निवेदन करते हैं अगले साल श्री राधा माधव नारी शक्ति ट्रस्ट समर्पण सेवा संस्थान द्वारा ये अगली साल हम लोग पूरी घाट को सजाएंगे, कार्यक्रम कराएंगे और बड़ा अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चों में भी ये भक्ति भाव जगी है। तो पूजा वही जहाँ भक्ति और संवेदना प्रतीत है कि नहीं। तो आप लोग भी आए, यहाँ बड़ा अच्छा लगा और कई लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। और ये पहली बार कुछ महिलाएं आई बाहर से घूमते हुए, उन्होंने दीपक उठा लिया, ले जाने लगी। हम ले जाए उसके बाद में भी बताया कि इको फ्रेंडली है, ये अच्छा है, जलता है। उन्होंने मेरी पर्चियाँ भी ली और जलाने का भी वो किए थे। तो हम सबसे कहेंगे प्रशासन भैया भी जा रहे हैं, इस बार से लेके आप लोग भी सहयोग करें यहाँ के लिए। प्रशासन भैया लोगों से भी मैं वो करेंगे कि आप लोग आगे बढ़िए और अंधकार में उजाला करिए, न कि उजाले में आप ड्यूटी देके क्या करेंगे, अंधकार में करिए। जहाँ बच्चे पड़े हैं, लोग माताएं बहनें सब आ रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी लाइव आए और यहाँ सहयोग किए। आप लोग को भी कोटि कोटि धन्यवाद और गंगा मैया महादेव का आशीर्वाद और कृपा बने। ये जालेश्वर महादेव जी है, यहाँ कोई आता नहीं है। ये प्राचीन मंदिर है जो कि 3 महीने गंगा जी
अब इनके सर पर रहती हैं। जैसा कि लोग बता जटा से निकली हैं वैसे 3 महीने ही रहते हैं। यहाँ के बच्चे लोग यहाँ का वो करते। सबसे बड़ी बात है कि श्रमिक बच्चे यहाँ अपने श्रम से पैसा निकाल करके लगाते हैं और यहाँ जागृत अवस्था में किए हैं। भोलेनाथ उनको भी आशीर्वाद दे। हर हर महादेव, हर हर गंगे। और देव दिवाली का सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी सुरक्षित और रहिए भैया, ऐसे ही प्रसारित करिए कि हम लोगों को सहयोग मिले और आगे बढ़े लोग, तत्पर आगे बढ़े लोग। यहाँ पर्यावरण भी मुस्कुराएगा, गंगा भैया भी मुस्कुराएगी। ये जो मिट्टी का दिया होता है, हाँ जी। और ये जो इको फ्रेंडली दिया है, इसपे क्या अंतर है? और अंतर यही है कि हमारा जो पक जाता है दीपक, हम भी मिट्टी की दीपक बनाते हैं, कच्चा बनाते हैं जो कि गल जाए बरसात में। अब मूर्तियाँ भी बनती हैं, पेड़ के नीचे लोग रख देते हैं तो वो बरसात में गलता तो है नहीं। फिर वो जड़ों में जो है कि न पानी घुसता है न सूर्य की रोशनी जाती है कि वो जड़ अपना खुराक खींचे। पर ये गौ माता के धन से जो मूर्तियाँ बनी हैं वो लोग विसर्जित करेंगी तो वो बरसात में गल के खाद का काम करेगा, तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पेड़ भी सूखेंगे नहीं। कई जगह हमने वीडियो बनाया, लोगों को दिखाया कि आप लोग मूर्तियाँ न रखें, क्योंकि वो मूर्तियों से पेड़ सूख गया। हम पीपल सूखते हुए का वीडियो बना के दिखाया। और ये जलेगा तो भी राख बन के खाद का काम करेगा, नहीं जलेगा तो भी गल के खाद का काम करेगा। जब हमारा बरसात में गंगा के किनारे जलेगा ये, तो बरसात में जब पानी भरता है तो सारी धरती माता जो दूषित हो रही है, ये धीरे धीरे पुनः पहले जैसे गोबर का खाद लोग नहीं डाल रहे हैं, कीटनाशक दवाई बिना हम फल सब्जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसानों की मजबूरी है, कीड़े लग जा रहे हैं, मिट्टियाँ शुद्ध है नहीं, तो हम वही फल और सब्जियाँ खा रहे हैं। तो तमाम तरह तरह की नई बीमारियाँ और पेट से ग्रसित सभी लोग हैं। जबकि ये आपका हरी सब्जियाँ खा करके औरतों में हीमोग्लोबिन की कमी आयरन की नहीं होती, अब हो रही है। लोगों को गोली खाने पर मजबूर होता है। और ये भी कहेंगे कि आप लोग आयरन की लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं ताकि पर्याप्त हो, जैसे कि पहले किया जा रहा था। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि एक कदम आप लोग पर्यावरण के साथ और हम लोगों के साथ बढ़ाएं। हम फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं, जो महिलाएं नहीं आ पाती ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं कि आप लोग सभी लोग अपनाएं इसको। घर घर ये करेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और वो दिन दूर नहीं कि जब हमको अच्छी फलों की सब्जियां फल स्वास्थ्यवर्धक मिलेंगी, क्योंकि ये बीमारियां तरह तरह की फैलेंगी ये नहीं। भारत काशी की टीम में मैम आपका स्वागत है। आज पूरा जो जनता है सब पक्के घाट की तरफ है। आज आपको इस कच्चे घाट पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस घाट पर हम लोग पहली बार आए हैं और इस घाट को कोई ध्यान में नहीं रखा था, प्रशासन ने यहाँ ध्यान नहीं दे रही थी। तो पहली बार इस घाट को हमने क्रॉस किया है। बहुत धार्मिक माहौल बन चुका है यहाँ पर। इतना सुंदर लग रहा है कि मानो देव धरती पे उतर चुके हैं। बहुत ही भव्य उत्सव यहाँ पे हो रहा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, मानो आज देव दीपावली नहीं, जैसे कि देवता धरती पर इसमें आप यहाँ घाट पे पहली बार आ रही हैं? इस घाट पर मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ का मेरा पहला देव दीपावली का पर्व है। तो मैंने सुना था बहुत बार कि बहुत ही भव्य होता है, लेकिन ये नज़ारा देख कर तो इससे भी ज़्यादा अद्भुत लग रहा है जितना मैंने सुना। काशी में आज देव दीपावली का पर्व है मैम, आज आपको इस घाट पर आकर कैसा लग रहा है? मुझे हर हर महादेव काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी में हमको सबसे अच्छा लगता है। और इस घाट पर के उत्सव देखकर सबसे बहुत अच्छा लगा। और जो हमारी महिलाएं आई हैं उन्होंने दीपदान का परंपरा बहुत पुरानी कदमों से आ रही है गंगा घाट की। और बनारस की तो देव दीपावली के कहना ही नहीं है। यहाँ से इसकी परंपरा जैसे बिहार का छठ का शुरू होता है वैसे ये परंपरा है। और रीति रिवाज से हम लोग कई घाटों पर जाते हैं, ऐसे मनाते हैं कि हर साल हम इस घाट पे आएँ और दीपदान करें और सबका सहयोग और साथ मिले। यहाँ बहुत बड़ा सा मंदिर शंकर जी के बने और राधा माधव नारी शक्ति का ट्रस्ट का आगे बढ़ते हुए ये आगे हम लोग इसकी कामना करते हैं। ये जो गोबर का दीपक बनाए हुए हैं पर्यावरण पर हम लोग काम करते हैं कि गरीबों से गरीब परिवार को हम लोग जोड़ सकें और रोजा रोटी भी मिले। और मैं गांव-गांव फ्री ट्रेनिंग देने के लिए हमेशा भगवान शंकर से यही कहूँगा यहाँ की मुझे शक्ति दे और धर्म के रास्ते पर चलने का, धर्म के मार्ग पर चलने का, आगे हमें संस्कृति के जोड़ते रहें, अधर्मी से दूर रखें, हम वो पापियों से दूर रखें। प्रभु इतना शक्ति दें अटल विश्वास के साथ। हर हर महादेव।